खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठालो। एक विश्वास उत्पन्न करिए, एक भरोसा जागृत करिए। कैसे छोड़ दे वो आपको, कैसे छोड़? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, कीचड़ है, बारिश है, कोई गाड़ियों पर चढ़ा बैठा है, कोई दीवारों पर चढ़ा बैठा है, कोई कहीं कोई कहीं। आप पूरा नज़ारा अगर आस्था चैनल वाले, अगर मैं कहूँ वो ड्रोन जो कैमरा होता है उड़ने वाला, उससे अगर आप नज़ारा लेंगे तो शायद उड़ने वाले कैमरे से भी पूरा नज़ारा नहीं आ पाएगा। इतनी संख्या में इतने भक्त, शिव भक्त यहाँ पहुंचे। एक शिव भक्ति आपके भीतर, पर कर्म के साथ, लगन के साथ, आपके विश्वास के साथ, आपकी मेहनत के साथ में होना चाहिए। एक कथा आती है बड़ी बड़ी सुंदर, भगवान शिव और सती मैया। माता सती भगवान शिव के समझाने पर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। समझाने पर भी नहीं मानी और चली गई शिव के। अब कम से कम जब समझाने पर भी नहीं समझी और चली गई भगवान शिव के पास, नहीं, तब शिव के नजदीक में गई। भगवान शंकर ने समझाया उनको और अपने पिता के नजदीक में गई, अपने पिता के पास में। मां, केवल अकेली मां, सती माता की मैया माता प्रसूति केवल अकेली, जो अपनी बेटी से प्रेम से मिली है। जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली। एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली है, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिल रहे। केवल एक मां है जो प्रेम से मिली है। बहुत बहुत ध्यान देना, क्यों? कारण केवल एक था। सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से बिहाई थी, कोई कहीं भी आई थी, कोई कामदेव से बिहाई थी, सब अच्छी अच्छी जगह पर भी आई थी। सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। उधर आवाज नहीं जा रही है, आवाज का एलसीडी बांधे है तो एलईडी चालू करी है उधर की। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आवाज तो आ रही है ना, एलईडी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बैठकर कथा का रसपान करिए। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे पंडाल के। पिता नहीं मिले,
बहन नहीं मिली, भाई नहीं मिले, रिश्तेदार नहीं मिले, सती मैया से केवल मिली तो केवल एक मां मिली। क्यों? केवल मां। और बहुत सुंदर संवाद कहता है महाराज, धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। ये सब चीज हमें हमारे संस्कार भी सिखाते हैं। आप देखो, एक अंदाजा लगा कर देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही है ना, घोड़ी पर दूल्हा निकल रहा है ना, शादी हो रही है ना, शादी में जब घोड़ी पर दूल्हा चलता है तब जितने घर के रिश्तेदार होते हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचते हैं। छत्तीसगढ़ में पीछे नाचते हैं कि आगे नाचते हैं? जम के तो बोलो जरा, आगे। जितने रिश्तेदार, बुआ, फूफा, मामा, काका, चाचा, चाची, भैया, भाभी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, जितने भी हैं वो सब दूल्हे के आगे नाचेंगे। उनके जितने रिश्तेदार हैं सब आगे नाचेंगे, दोस्त यार सबसे आगे नाचेंगे। क्यों? जब तुम्हारे घर में सुख है, खुशियां है, सब आगे नाचते हैं, सब आगे रहते हैं, आगे आगे बढ़कर काम करते हैं। और जैसे ही मान लो किसी को देखना, किसी के यहां कोई मर गया तो मुर्दे को सबसे आगे रखते हैं, बाकी सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे। मरने पर मुर्दा आगे रहता है, बाकी के सब पीछे रहते हैं। शादी में सब आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। उसका कारण केवल इतना सा है, तुम्हारी सुख की घड़ी में जब तुम्हारे पास धन होगा, वैभव होगा, संपदा होगी, सत्ता होगी, कुर्सी होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा, तो सब तुम्हारे आगे आगे बढ़कर काम करेंगे। और जिस दिन तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा, उस दिन सब तुम्हें आगे धक्का मार देंगे और खुद पीछे से आराम से खुशियां मनाएंगे। वो दिवाली पे फटाके किस किसने फोड़े? अरे बोलो तो जम के, सबने फोड़े।